हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक अनदर रीडिंग में। और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपकी कोई महिला मित्र है जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है या आपके लिए थोड़ी सी इविल उसकी एक नज़र है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है और क्या उसको उसका कर्मा मिलने वाला है इन आने वाले समय में। तो जो भी आपकी महिला मित्र है आप उसका नाम ले सकते हैं और जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहें तो ये सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड ही है, ठीक है। तो मैं मेल का नहीं बोला है कि कोई मेल दोस्त हो आपका, मैंने महिला मित्र की बात की है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कोई भी बात आपको सच्ची लगे, कोई भी बात अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं टैरोट रीडिंग विद मेगा 1111 में आपका स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी है कि आप चैनल को देख रहे हैं, चैनल को प्यार दे रहे हैं। मेरी सोल फैमिली में एंटर करने के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब प्रेस करना है एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, देखते हैं वीडियो पसंद तो आती है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बट नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। इससे क्या होता है, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आता है तो वो आपको पता नहीं चलता। इंस्टाग्राम पे मेरा एक चैनल है @tarotmega1111, जहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, गाइडेंस अपलोड करती हूँ। तो आप उसमें बहुत पॉजिटिविटी रहती है। तो सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो सब में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी कुछ नहीं है, ठीक है। सो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और जितना हम मैनिफेस्टेशन से, अफर्मेशन से अच्छा पॉजिटिव आपके लिए भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊर्जा रहती है उसमें जब मैं आपके साथ बात करती हूँ और आपकी आगे की तरक्की और सफलता के लिए बात करती हूँ तो आप ये बिलीव कीजिए वो आप तक पहुँच रहा है। वो बातें ऐसे ही नहीं हो रही हैं क्योंकि ऑरा क्लीन होता है, ठीक है। एंड सब कुछ मंत्र चैंटिंग होता है, उसके बाद रीडिंग शुरू होती है एंड जिससे रेजोनेट करी जाती है ऐसी रेजोनेट थोड़ा ना कर जाती है। कोई ना कोई वाइब्स, कोई ना कोई आपके जो लाइफस्टाइल है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो मैच हो जाती है आपसे। वही तो कार्ड्स ये पिक करते हैं। ये सब एनर्जीज़ पे काम करते हैं। तो एनर्जीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एनर्जीज़ काम करती हैं, तो उसके बेसिस पे टैरोट रीडिंग होती है। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपनी रीडिंग। आपकी महिला मित्र के बारे में हम जानने वाले हैं। सो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम देखिए, आपकी कोई भी महिला मित्र जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है और का जीना मुश्किल किया हुआ है, ये महिला मित्र भी हो सकती है और कोई आपकी फैमिली में भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको उसको लेना है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा सो अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, जितना अवॉइड कर सकते हैं आप अच्छा रहेगा। रीडिंग पे फोकस कीजिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन पे फोकस कीजिएगा, नेगेटिव्स को जाने दीजिएगा। नेगेटिव सब यहीं रह जाता है। ओके कार्ड जल्दी से बता दीजिए जो मेरे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, इनकी लाइफ में जो भी महिला इनको परेशान कर रही है, महिला मित्र या फिर फैमिली में कोई है, क्या है उसकी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, कार्ड्स आर हियर। अच्छा, ये महिला मित्र जो है आपकी, ये आपके जॉब एरिया में भी हो सकती है एंड फैमिली में भी हो सकती है, दोनों में आ गई हैं। आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, आपका कोई ऑफर इन्होंने ग्रैब कर लिया है। कुछ कुछ ग्लिम्स जो मिल रहा है मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। चीटिंग किया है इन्होंने आपके साथ। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन रहे हो, काफ़ी हेल्प करते रहे हो। ओके, आपका लव इंटरेस्ट भी इन्होंने छीन लिया। रिकॉग्निशन, ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है। अच्छा, तो बहुत सारी भाई एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं एंड ये जो महिला मित्र है लव इंटरेस्ट में भी है आपके पार्टनर के, आपके जॉब एरिया में भी है और आपकी फैमिली में एक ऐसी महिला है जो चाहती नहीं है आपके पार्टनर के साथ आपकी बने। तो ये एनर्जीज निकल कर आई हैं और इसके अकॉर्डिंग आगे रीडिंग होगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है आप इसको कंटिन्यू करके देखिए, और नहीं करती तो अभी स्टॉप करके आप दूसरी रीडिंग जो भी आपको पसंद हो आप वो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो लेडी है ना, इसके बारे में आपको एकदम से पता नहीं चला। इसने बहुत पेशेंसली आपको पहले अपने उसमें लिया, अपने बिहेवियर का अच्छा दिखा के, अपने प्यार ममता से आपका भरोसा जीता कह सकते हैं। और उसके बाद इसने पेशेंसली आपके सारे गुण, क्वालिटीज़, आप कैसे वर्क करते हो, अगर वर्क प्लेस पे है तो किस तरह से आप प्रेजेंटेशन देते हो, किस तरह से आपका काम है, क्या वे ऑफ लिविंग है आपका, और किस किस तरह से आप नॉलेज पाते हो, वो सब इसने जाना।
ये महिला आपके फैमिली में है तो भी इसने ऑब्जर्व किया लोग आपकी तरफ क्यों झुक रहे हैं, सब आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं। आपकी उन क्वालिटीज़ को डाउन करने के लिए इसने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी है। अगर ये महिला आपके पहले दोस्त बनी एंड देन इसको आपके पार्टनर पे इंटरेस्ट आया और इसने फिर उसको चेज़ करना शुरू किया, तो ये 3 कंडीशंस इस महिला की निकल कर आई हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो ये जो लेडी है, हम इसको अब थर्ड पार्टी बोलेंगे। सो ये जो लेडी है ये आपकी लाइफ में 6 महीने 6 सालों में इसने अपनी पूरी पकड़ मजबूत की है। ठीक है, नंबर 6 इज़ देयर, जुलाई का मंथ बहुत मेन है और नंबर 6 डेट इज़ मेन है। इसने आपको ना बहुत हेल्प किया, तो आप क्योंकि इसने आपको हेल्प कर दिया तो कभी आप इसके बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं पाए। आप सोच ही नहीं पाए कि भाई ये जो है महिला मित्र जो है मेरी या फिर लेडीज़ है जो मेरी फ्रेंड, ये मतलब मुझे धोखा कैसे दे सकती है, ये तो मेरी इतनी हेल्प करती है। तो उसने आपको जो एक इल्यूजन दिखाया अपनी पर्सनालिटी का, वो एक ऐसा इल्यूजन था जिसको आप बाहर नहीं आ पाए जिससे, है ना। और आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे क्या हुआ, आपको इसने इतनी नेगेटिविटी थ्रो करनी शुरू करी कि आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगी। आप अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। आप जिस तरह से पहले बहुत ब्यूटीफुली रेडी होके जाना, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते थे, है ना। आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, सब आपके लिए बातें कह रहे हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है। एंड सडनली यू आर लाइक दिस कि आपने सजना संवरना ही छोड़ दिया एंड आप इस इल्यूजन्स में चले गए कि जो भी इसने क्रिएट किया कि भाई लोग कैसे हैं दुनिया में, कोई अच्छा नहीं होता। इसने अपने बिहेवियर, नेचर और तानों से ना आपकी लाइफ को हेल बना दिया। और आप जो थे ना इस तरह के अपना इस नेचर से हट के आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़िद्दी, रूड, ओवर थिंकर, मतलब इस तरह की एनर्जीज आपको अट्रैक्ट होने लगी और बेसिकली वो आपको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, देयर इज़ अ स्पेल, कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको कंट्रोल कर रही थी। स्पेल यहाँ पे निकल के आया है, द डेविल का कार्ड यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम नीचे रखेंगे। नाउ जब पूरा आपका जो एक पर्सनालिटी जो आपके पार्टनर की थी, आपका जो प्यार था पार्टनर का आपकी तरफ, वो पूरा जब चेंज हो गया ना, तो आपने बोला कि नाउ इट्स टाइम फॉर जस्टिस। आपने जस्टिस की डिमांड किया, आपने चाहा कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके हाथ से निकल चुके थे। वो उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं की बातों में आते हैं और आप उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करते। आपने अपना एवरीथिंग, यहाँ दिख रहा है कि आपने आपके पास जो भी रिसोर्सेज थी सब कुछ दे दिया, जितना आप कर सकते थे आपने सब किया है, बट आपके पार्टनर ने उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और जो इम्पोर्टेंस मिला है वो उस लेडी को मिला है। अब ये लेडी आपके फैमिली में हो सकती है, ये लेडी आपके जॉब एरिया में हो सकती है, ये लेडी आपके जस्ट नेबरहुड में हो सकती है, या फ्रेंड हो सकती है, या आपके किसी खास से कनेक्टेड आप हो सकते हो कुछ जॉब एरिया से किसी ना किसी वे में, कि जैसे आपके बॉस की वाइफ हो गई या आपके फ्रेंड की वाइफ हो गई, फ्रेंड हो गई, सिस्टर हो गई। इस तरह से चीज़ें इसके साथ मैच हो रही है। नाउ यू आर डिमांडिंग फॉर जस्टिस। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है जो कि एश्योरेंस करता है कि आपको जस्टिस तो मिलेगा, क्योंकि आपने ना जितना इन्वेस्ट किया ना, इसने आपको ऐसा धोखा दिया है कि आप बोल भी नहीं पाए किसी से कि ये हुआ है मेरे साथ। इसने आपको ना लालच दिया, इसने आपके मन को ललचाया, इसने आपको नए नए ऑफ़र्स ऑफ़र किए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पार्टनर को दिलवाई या आपको दिलवाई। तो या फिर बहुत ज़्यादा केयर करे आपके पार्टनर की शुरू में, तो आपको लगा ओ कितनी अच्छी लेडी है, गिवर है ये हमको कितना अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। इसकी जो इमेज थी, इसका जो कैरेक्टर था, वो आपकी नज़रों में बहुत ही एक ऐसी लेडी का था जो आपको सिर्फ एक गिफ्ट की तौर पे हर चीज़ लैंड कर रही है, दे रही है। एक गिफ्ट के तौर पे आपको सब कुछ चीज़ें दे रही है, प्रोवाइड करा रही है। सो हमेशा आपने देखा उसको गिवर के नेचर पे, तो आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। लेकिन उसने जो धोखा दिया आपको वो आप झेल नहीं पाए। वो धोखा ये था कि आपके पार्टनर को धीरे धीरे वो आपको आपके पार्टनर को धीरे धीरे आपके खिलाफ करते एक सबको अपनी तरफ कर लिया और आप अकेले रह गए। क्योंकि यहाँ पे 2 तलवार है, तो शायद आपके साथ कोई आपका लॉयल फ्रेंड भी होगा, या फिर अगर आप मदर हैं तो किड हो सकता है आपके साथ, या फिर आपकी मदर हो सकती हैं। कोई ना कोई एक सपोर्टर है आपकी लाइफ में, लेकिन चीट दोनों को किया गया है। आपके जो फ़ायदा उठाया गया है वो आपके इमोशन का, और एक्स्ट्रा जो आप इमोशनल हो ना उसका फ़ायदा उठाया गया है। फ़ायदा उठाया गया है पार्टनर को अपनी तरफ करने का और आपके बीच में दीवार खड़ी करने का। बट क्योंकि यहाँ पे
द लवर का कार्ड है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आने वाले समय में आपकी सुनेंगे, ये आपके ही तरफ झुकेंगे। इनको अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है इस लेडी के चक्कर में, तो भी ये आपकी तरफ वापस आएंगे। ये कार्ड ये बोलता है। एंजल इज़ देयर, लॉर्ड ऑफ आप देखेंगे यहाँ पे ट्री है जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, फायर एनर्जी है, तो मतलब आपकी तरफ ही, और माउंटेन है जो ग्रोथ को दिखाता है। नंबर 6 इज़ अगेन यहाँ पे है ना। तो जिस तरह इसने धीरे 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 आपसे आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी गुडविल छीनी है, आपका ओहदा छीना है, आपका अस्तित्व को ख़राब किया गया है, आपके बारे में गलत बातें बोली हैं, आपका पार्टनर ही एक दिन आपको डिफेंड करना शुरू करेगा। ये शायद आपको कुछ नया लग सकता है सुनने में, या आपको लगेगा कि ये पार्टनर मेरा तो बिल्कुल भी मेरे हाथ में है नहीं, टोटली गॉन है हाथ से, लेकिन ये सच है कि ये लौट के आएंगे। ये आपके एक्स भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। इसको क्या लालच था आपकी लाइफ में आने का? ये जो लेडी थी, जब इसने पेशेंसली आपको ऑब्जर्व किया ना कि आप कैसे हो, तो इसने आपका रिकॉग्निशन देखा कि आपके अंदर ना बहुत टैलेंट है, क्वालिटी है। चाहे आप काम करते हो या नहीं करते हो, आप किस भी जगह, मतलब आपके जो तरीका है रहन सहन जो आपका है, और द वे यू टॉक, जो आपके इंटेलिजेंस है, उससे बड़ी इम्प्रेस थी ये लेडी। पहले तो इसने आपसे दोस्ती करनी शुरू हुई, लेकिन वो दोस्ती धीरे धीरे जेलेसी में बदल गई। एंड जब इसको लगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, तो चलो कुछ छीन लिया जाए, और क्यों ना मैं अपनी लाइफ को वैसा परफेक्ट बना लूँ जैसे आपकी लाइफ है। तो आपकी जो हंसती खेलती दुनिया है उसको धीरे धीरे करके इसने उजाड़ा है। पर आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाए, और जब तक आप बिलीव करते आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी। देख रहे हो ये मैन कैसा दिख रहा है? इसके ऊपर 10 स्वॉर्ड है। किसी व्यक्ति के स्पाइन पे अगर 10 स्वॉर्ड डाल दी जाए तो वो जो पेन है वो बेरेबल नहीं होता। हो सकता है आपके बॉडी में किसी ये स्वेल को भी दिखाता है, ठीक है। और ये ऐसा भी दिखाता है कि आपकी, देखो यहाँ पे देखिए आप ऐसे व्यक्ति बन गए, आप यहाँ पे पानी देखिए, कोई फ्लोट, कोई वेव्स ही नहीं है पानी में, तो आपके इमोशन बिल्कुल ऐसे लगे आपको दुनिया बिल्कुल ही इमोशनलेस है, आपने एक अपनी दुनिया बना ली। आप इंट्रोवर्ट हो गए, आप आइसोलेट हो गए था, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आप भटक रहे थे इधर उधर, चीज़ें आपके लिए वर्स्ट हो रही थी। बट चीज़ें वर्स्ट ज़्यादा इसलिए भी हुई क्योंकि आपने मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया, एंड वो उस मेंटल प्रेशर ने आपकी बॉडी को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट किया है। सो इस चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। दुख आपने बहुत सहे हैं, इस लेडी ने आपकी लाइफ में जितनी खुशियाँ लेकर आई थी ना, उतनी ही दुख लेकर इसने आपको छोड़ दिया। बट जस्टिस का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि जो भी इसने किया है आपकी लाइफ में, इसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपका रिकॉग्निशन आपकी पोजीशन छीनने के लिए, और आपकी कोई सुने ना, इसलिए ये चीज़ें हुई हैं। अगर ये मदर इन लॉ है तो चाहती हैं कि इनका बेटा आपकी ज़्यादा ना सुने। अगर करियर वाइज देख रहे हो तो बॉस उसको रिकॉग्निशन ज़्यादा दे। और अगर लव इंटरेस्ट में हम देखें तो पार्टनर की वेल्थ से, पार्टनर के, आपके जो पार्टनर है स्मार्ट है, टैलेंटेड है, तो उनकी उस चीज़ पर्सनालिटी को ग्रैब करने के लिए इसने ये सब किया है। तो सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, बट नियत इस लेडी की एक ही दिख रही है सब जगह की, रूइन करना चाहती थी लाइफ को आपकी। और आपकी लाइफ से जो भी रिकॉग्निशन आपने कमाया है, अपनी किस्मत से कमाया हो या कार्मिक से कमाया हो, जैसा भी कमाया हो, सब कुछ अपने लाइफ में, अपने चीज़ों में बदलना चाहती थी कि मेरे लिए हो जाए सब कुछ, ठीक है। और कुछ हद तक इसने किया भी है, वो सक्सेस भी हुई है। आपके पार्टनर ने इसको लग्जरी भी दी है, पैसा भी दिया है, कंफर्ट भी दिया है, टाइम भी दिया है। इसने आपका जॉब एरिया अगर है वहाँ पे है, तो आपका एक पोजीशन भी छीना है, आपसे एक ग्रेड अप हो गई है, या कुछ ना कुछ इसने आपके दोस्तों को भी अपनी तरफ कर लिया, काफ़ी लोगों को अपनी तरफ कर लिया। तो इसने अगर घर में है तो भी इसने अपनी तरफ सबको कर लिया, और आप अकेले ऐसे रह गए, अकेले, ठीक है। तो ये इसने आपकी ज़िंदगी में किया है। अपने सर पे तो क्राउन पहना है, और आपकी ज़िंदगी में स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड, यानी कि बिल्कुल ही दुख तकलीफ़ डाल दी गई है। नाउ यू आर डिमांडिंग फॉर जस्टिस। आप चाहते हैं जस्टिस मिले, आप चाहते हैं कि ज़िंदगी मेरी, जो चीटिंग इन्होंने मेरे साथ की है उसके अकॉर्डिंग मुझे जस्टिस मिले। आप चाहते हैं कि चीज़ें मेरे लिए बेहतर हो। आपके लिए जो फ्यूचर में आ रहा है वो आ रहा है ऑफ़र, ठीक है। और इसने जो भी आपसे चीज़ें छीनी है वो आपको वापस मिलेंगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, नंबर 3 इज़ देयर, नंबर 11 इज़ देयर। तो आप बेफिक्र रहिए कि चीज़ें आपके लिए अच्छी की तरफ ही जाएंगी। भले ही अभी सिचुएशन आपकी बहुत ख़राब हुई हो पास्ट में, पर चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। ये लेडी इसका कर्मा भुगतेगी। जैसे इसने इसको चीट किया गया है, आपको चीट किया गया है, जैसे इसने आपको चीट किया है ना, वैसे इसको भी चीटिंग मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसका कर्मा क्या होगा। जब आपने इस लेडी ने आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ क्रॉस किया है,
एनर्जी कार्ड्स ने पकड़ ली है आपकी। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसको कर्मा मिलेगा। कार्ड्स प्लीज टेल व्हाट दिस लेडी, जो महिला मित्र हैं, चाहे फैमिली में है, चाहे जॉब एरिया में है, इनको क्या कर्मा मिलेगा। जल्दी से बता दीजिए कार्ड्स, क्या कर्मा मिलेगा इनको। ओके आप देख रहे हैं कार्ड किसका है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। और आप इस लेडी को देख रहे हो, इसकी आंखें बंदी हुई हैं, सर बंधा हुआ है, और इसके आसपास जो आप नीचे एरिया भी देखेंगे पैरों की तरफ, कोई ज़मीन जो है ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कोई ठीक नहीं है, जिगजैग है। पीछे कैसल है, मतलब इसने अपना लिए एक क्वीन वो तो बनाया है, थ्रोन बनाया है, अपना कैसल बनाया है, अपना घर बनाया है, लेकिन हालत इसकी अच्छी नहीं है। इसको कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो चुकी है, और ये परेशानी इसको अगस्त से शुरू होगी, या तो जैसे आपकी लाइफ में जिस टाइप से होगा है ना प्रेडिक्शन, तो जैसा इस अगस्त से या फिर आने वाले अगस्त से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो आनी शुरू होंगी। इसने जितना आपको परेशान किया है उसी तरह जैसा आपको इसने, देखिए ना कर्मा कितना एग्जैक्ट मिल रहा है। ये कंडीशन आपकी करी थी और मैंने कार्मिक में निकाला है, आपके सामने शफल किया है, ये इसी कंडीशन होने वाली है। अगर आप चाहते हैं इसको कर्मा मिले और आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, तो इस रीडिंग को अभी के अभी क्लेम कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो दूसरों का बुरा करता है उसका बुरा ही होता है। अगर वो ये सोचेगा ना कि किसी का थ्रोन छीन कर मैं ये पोजीशन हासिल कर लूँगा, किसी का पार्टनर छीनकर, किसी की वेल्थ छीनकर, किसी की प्रॉस्पेरिटी गुडविल छीनकर मैं खुद वैसी बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। अब दूसरों की चकाचौंध से इम्प्रेस हर कोई होता है, लेकिन आप इंस्पायर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि चलिए हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा बने, लेकिन उसको उसके ऊपर पैर रख कर चढ़ के, उसको गिरा कर उसके ऊपर चढ़ कर आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो इस लेडी ने किया है आपकी लाइफ में, इसका ये कर्मा भुगते ही, और ये भुगत रही है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है बहुतों की लाइफ में उसका कर्मा, शायद आपको पता ना चला हो, बट ये कर्मा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसकी लाइफ में झगड़े हैं, इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस शुरू हो चुके हैं, और देखते हैं क्या है इसका कर्मा। ओके इसकी जो ईगो है वो डाउन होने वाली है बहुत जल्दी। इसके जो डिसीजंस हैं वो गलत साबित होंगे। लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे कि इसने आपकी लाइफ कैसे ख़राब की है, कुछ ना कुछ सच निकल के सामने आने वाला है। लोग बातें बनाएंगे कि इसने क्या क्या किया है आपकी लाइफ में, लोगों को ट्रुथ पता चल रहा है, एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये प्रेगनेंसी कार्ड भी होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड होता है, पीस का कार्ड होता है, न्यूनेस का कार्ड होता है, एंड सन की आपके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग है। तो सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये गाइडेंस आपके लिए आई है, आपके लिए तो न्यू बिगिनिंग आ रही है, और इसके लिए डिसीजंस जो भी लेगी ना आगे जाके ख़राब ही होंगे, लोग इसके बारे में बातें बनाएंगे। तो जितनी मुझे रीडिंग अभी तक मिली है कार्ड्स के थ्रू, इसकी एनर्जी मिली है, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक आप फिर से वही एनर्जी में आ जाओगे, फिर से वैसे ही शाइन करने लगोगे, फिर से अपने आप को वैसे ही फ्लोट करोगे और खुश रहोगे। ये आपकी एनर्जी आने वाली है। चलिए यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज निकाल लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए व्यूअर्स, चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बुरा वक्त थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन सुख भी ज़रूर आता है लाइफ में। और अगर आप डिपेंड रहेंगे कि दूसरे आपको आके खुश करेंगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दूसरे आके आपको सिर्फ जज ही करेंगे। बिलीव इन योर ओन मैजिक। ठीक है, आपको खुद को अपने ऊपर बिलीव करना सीखना पड़ेगा। कुछ हुनर सीखिए और अपने ऊपर काम कीजिए। प्रोटेस्ट, तो भाई आप वोकल होने वाले हैं। 28 नंबर इज़ देयर एंड 11 नंबर इज़ देयर एंड 2 नंबर इज़ देयर, 8 नंबर इज़ देयर। प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। लोग आपके लिए देखो आवाज़ उठाएंगे, कहेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है। पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन नियर फ्यूचर। आप अकेले नहीं हो। ये जो चीटिंग आपके साथ हुई है, ये जो आपको बिट्रेल किया गया है, आपके जो साथ के फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके जो कॉलीग्स हैं या जो लोग देख रहे हैं आपके साथ गलत होता हुआ, दे विल प्रोटेस्ट फॉर यू। ईदर हैंड आपको सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट करेगा आपको। एंड
इसको बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है किसी ना किसी व्यक्ति से, या फिर कोई ना कोई इसको बहुत ज़्यादा इसको सुनाने वाला है, बोलने वाला है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को क्या किया है। या डेफिनेटली यू कैन क्लेम दिस कार्ड। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है अब आप चुप बैठो, आप अपने ऊपर काम करो, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मुझे तुम अफर्मेशन भेजो अच्छी अच्छी, ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ को अच्छा बनाऊँगा। और जो इस लेडी ने तुम्हारी लाइफ को ख़राब किया है, अब तुम्हें मैं सपोर्ट भेज रहा हूँ। अब ये सपोर्ट कैसा भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है और लोगों के थ्रू भी हो सकता है। मोस्टली यहाँ पे लोग ही बोलेंगे आपके फेवर में, तो आपके लिए लोग खड़े होने वाले हैं, लोग आपके बारे में अच्छी, यहाँ पे भी आया था कि पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपकी स्किल के बारे में चर्चा होगी, कोई अन्याय आपके साथ हुआ है तो उसके बारे में चर्चा होगी। सो आपको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो लेडी जिसने आपकी ज़िंदगी को इतना ख़राब किया किसी भी वे में, इसको इसका कर्मा मिलेगा। एंड लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपको सपोर्ट आ रहा है, यू आर नॉट अलोन एट ऑल, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ काफ़ी ब्लेसिंग्स भी हैं, योर एंजल, योर एंचेस्टर्स विद यू। एंड आज गाइस मैं शाम को बना रही हूँ रीडिंग एंड बच्चे खेल रहे हैं, सो बहुत सारा नॉइज़ था। सो मुझे, और पता नहीं क्यों मैं ना जब रीडिंग शुरू करती हूँ ना तो मैं देख के शुरू करती हूँ ना कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है। एंड जब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ ना तो इतना नॉइज़ आता है। अब आप देखिए मेरी रीडिंग एंड हो रही है ना, अब देखिए आप नॉइज़ आना बंद हो जाएगा। तो मैं ये फील कर पाती हूँ कि रीडिंग को ना ब्लॉक करने की एनर्जीज़ मुझे नज़र आती हैं कि ना बोले ये, ना दे पाए ये अच्छी गाइडेंस किसी को, ना पहुँच पाए ये मैसेजेस उस व्यक्ति के पास। तो होता है, ये फील होता है मुझे कि रीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। बैकग्राउंड नॉइज़ में कई लोग बोलेंगे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो नहीं सुनते हैं, चले जाते हैं। तो ये सब ब्लॉकेजेस होते हैं, ये सब हमको फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे, क्योंकि जिस भी रीडिंग में ये सब मुझे महसूस होता है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत डाले गए हैं बाय द पीपल और आसपास के लोग। तो आप अपना थोड़ा सा नज़र नमक से उतार सकते हैं। नमक का बाद आप एक 1/4 टेबल स्पून अपने नहाने की बाल्टी में डालिए, ठीक है, एक बाल्टी में डालिए उसको और नहा लीजिए उस पानी से थोड़े से, तो उससे आपसे की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आपको बॉडी में कोई इशू है तो उसका इलाज आपको सही मिलने लगेगा। एंड यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो खरीदिए या फिर मूर्ति, ठीक है, और उसको अपने मंदिर पे नॉर्थ ईस्ट साइड प्लेस करके आपको उनका मुख जो है ना वो साउथ की तरफ रखना है, फेसिंग उनकी साउथ की तरफ कीजिए एंड उस मूर्ति की आप पूजा कीजिए। देखिए आपके दुख किस तरह से कटने शुरू हो जाते हैं। ये रेमेडीज़ उनके लिए है जिनके लिए ये रीडिंग रेजोनेट की गई है और जिनकी स्टोरी है ये लाइफ की, तो वो इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है बैकग्राउंड नॉइज़ आपने बहुत झेल लिया, सॉरी फॉर दैट फ्रॉम माई साइड। बट मुझे जब आप पॉजिटिव होते हैं ना तो बच्चों का खिलखिलाना, और जैसे स्क्विरल भी बोल रही थी, पीछे शंख बज रहा था, तो मुझे ये सब चहचहा अच्छा लगता है। इरिटेशन नहीं होती मुझे इससे, बट कुछ लोगों को होती है। चलिए एंड करते हैं रीडिंग को यहीं पर, मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में। होप यू विल एंजॉय द रीडिंग। और ये आपकी जो कर्मा है उस लेडी को मिलने वाले हैं फॉर श्योर। जस्टिस का कार्ड आ गया है, फिर तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, लोग आपके सपोर्ट में हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में। थैंक्स फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। मेरे साथ आप कह सकते हैं राधे राधे एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओम नमः शिवाय।